प्रशासनिक खर्च घटाने की तैयारी में सरकार। आउटसोर्स भर्ती पर नई गाइडलाइन। जिला परिषद और बीडीसी सदस्य के बजट खर्च में बड़ा बदलाव। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट में कई वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा सामग्री से जुड़े बिलों पर नियमों के विपरीत 3 लाख रुपए से अधिक का जीएसटी भुगतान किया गया, जबकि परीक्षा सेवाओं पर जीएसटी शून्य है। ऑडिट में बिना कोटेशन खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और यात्रा भत्ते में भी अनियमित भुगतान का मामला सामने आया है। इसके अलावा सरकारी वाहन, जनरेटर के तेल खपत रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए अनावश्यक खर्च पर भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही अब राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने बोर्ड सचिव से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। शिमला के चर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक स्कूल और संपत्ति विवाद के चलते भाई हिमांक मित्तल ने अपने बिजनेस पार्टनर गोविंद के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। वारदात से पहले गोविंद के खाते में लाखों रुपए के ट्रांसफर किए गए और उसी ने शूटरों के रहने, गाड़ी और शिमला पहुंचने का इंतजाम किया। जांच में ये भी सामने आया कि स्कूल के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस हिमांक ने शूटरों तक पहुंचाया था। वहीं पुलिस ने गोविंद और हिमांक को गिरफ्तार किया है और अब मामले में आगे की जांच जारी है। हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब जिन पदों पर नियमित भर्ती हो चुकी है या स्वीकृत पद पहले से भरे हुए हैं, वहां आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। विभागों को स्थायी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति नियमित भर्ती पूरी होने तक ही अस्थायी मानी जाएगी और साथ ही वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी आउटसोर्स भर्ती नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की अनुदान राशि के उपयोग को लेकर जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब स्ट्रीट लाइट, टाइलें, बेंच, छोटी मरम्मत और सीमित दायरे के निर्माण कार्यों पर वित्त आयोग का पैसा खर्च नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुदान केवल ऐसे विकास कार्य पर खर्च होगा जिनका लाभ पूरे ब्लॉक या जिले को मिले। नए नियमों के तहत पेयजल, स्वच्छता, जल संरक्षण, ठोस एवं जल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विकास जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित निकाय की अनुदान राशि भी रोकी जा सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 महीने में इस पर फैसला लिया जाएगा और मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल भी संभव है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक खर्च घटाने के लिए आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस के पदों में कटौती की वकालत की है। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने, पैरा वर्करों के लिए नई नीति लाने और कर्मचारियों के बकाया एरियर और डीए का चरणबद्ध भुगतान करने का भी भरोसा दिलाया है। हिमाचल में स्थानीय निकायों की चुनावी प्रक्रिया एक बार फिर हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। पांवटा साहिब नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है और 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने एसडीएम और राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद पहली बैठक और चुनाव क्यों नहीं करवाई गई। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी। हिमाचल सरकार ने नई उद्योग नीति को अंतिम रूप देने में हो रही देरी के चलते मौजूदा उद्योग नीति की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ा दी है। सरकार अब ऐसी नीति तैयार कर रही है जो निवेशकों को अधिक रियायतें और आसान प्रक्रियाएं उपलब्ध करवाए। इसके लिए वित्त, बिजली बोर्ड, जल शक्ति, राजस्व, पर्यावरण और अन्य विभागों से सुझाव भी मांगे गए हैं। वहीं नई नीति में बिजली दरों में राहत और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रावधान शामिल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।